एक स्कूल में तो ऐसा गड़बड़ मामला था कि चेकिंग करने वाला आया तो बाँ में जो है ना एक बच्चे को खड़ा किया, बोले बेटा बताना ये क्या है। तो उसने कहा का 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 का। बोले शायद हो सकता है ये तोतला हो। उसने दूसरे से कहा, बोले ये गा पे हाथ रखा, बोले ये क्या है, बोले ग ग ग ग ग ग गा। बोले हो सकता है ये भी हो। तीसरे पे उस पे खड़ा किया, उसने चा को हाथ रखा, बोले ये क्या है, बोले च च च च च च चा। उसने कहा तुम चुप हो जाओ। बोले मास्टर जी तुम बोलो। बोले ये क्या है, बोले ध ध ध ध ध ध धा। बोले बोले बीमारी यहाँ है बीमारी यहाँ बैठी है ना। एक शब्द है न और कच्छा वाला छा और त्र। कोई बताओ क्या बोलेंगे। नक्षत्र है ना, ये गलत है। थोड़ा पढ़ाई नहीं आज हो सो देखी जाएगी है, क्योंकि यदि स्कूल और विद्यालयों के जो ऑनर हैं वो सही हो गए तो पूरा छात्र समाज अच्छा हो जाएगा ना। हाँ, इसमें जो नक्षत्र बोल रहे हैं, नक्षत्र वो गलत है। जब बोलते हैं ना हम कक्षा, जब कक्षा हम बोल रहे हैं तो उसमें एक का और है, कक्षा नहीं तो उसमें बोलना चाहिए नक्षत्र बोल रहे हो तो कछ, तो कछा बोलना चाहिए। फिर बात समझ में तो आ रही है ना। नक्षत्र बोल रहे हो तो फिर कछा बोलना चाहिए। तो जो क्षा है ना उसमें 3 अर्ध अक्षर हैं और जहां आधा आधा मिलता है ना वहां जो है द्वित्व हो जाता है व्याकरण में, उसको झटके से बोला जाता है। इसलिए नक्षत्र बोल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। नक्षत्र, क्या शाबाश, जयपाल सही बोल रहे हैं। नक्षत्र, हाँ? नक्षत्र बोलेंगे गलत हो जाएगा। नक्षत्र, कक्षा है ना, कक्षा को लोग सही बोलते हैं, नहीं तो कक्षा बोले फिर, है ना। तीसरा एक और बता रहा हूं, यम गण ना नाम नासिका च, ये सब नाक के अनुसार बोले जाते हैं। नाक का स्वर इसमें जुड़ना ही चाहिए। किसमें? य चूले मैया, म या म गा, का ख ग घ हंगा, है ना। या म ग ण, अणा खाली, या म ग न न। इनमें नाक का स्वर नहीं आया तो ये अशुद्ध हो जाएगा। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना रावण, ये अशुद्ध है। जो रावण तो फिर णकार को फिर डकार बन जाएगा, फिर वो रावण तो समझ में आ रही है ना। अणा खाली हट गई, फिर वहां डा हो गया, और डा हो गया तो रावण गलत हो गया। तो जो रावण है ना कर्ण, कर्ण नाक के स्वर से, और शुद्ध है कर्ण। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, बोले कर्ण कर्ण। अब इसमें नाक का स्वर नहीं आया, अनुस्वार कहते हैं उसे, अनुस्वार नहीं आया तो ये शुद्ध हो जाएगा। कृष्ण गलत हो जाएगा, कृष्ण कृष्ण है। रावण 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 और रावण है। हाँ, तो एक अब जहां जहां इस जिसका णकार गलत हो गया उसका पूरी भाषा गलत हो जाएगी। क्योंकि अणा जहां जहां आएगा वहां वो अणा को डा बोलेगा, है ना। इसलिए मैं चाहता हूं मेरे विद्यालयों में ये सारी चीजें पूरी शुद्धता के साथ पढ़ाई जाएं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, तालियां, बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बात चली थी ये जो हमारे
ये बोलते हैं ना पुष्पांजलि, उसमें आरती के बाद, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। बोलो। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव विद्या। अब सब लोग समझ गए तो अब कोई भी बोलेगा आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो अल्पकाल विद्या शब पाय, गुरु गृह पढ़न गए रघुराय। बोले विद्या और शिक्षा में क्या अंतर होता है? विद्या और शिक्षा में क्या अंतर होता है? जो शिक्षा होती है वह सीख तो ली जाती है पर संस्कार विहीन होती है। ठीक है, किसी चीज का संस्कार के बिना ही ज्ञान हो जाना वह शिक्षा है। लेकिन संस्कार सहित और विनम्रता सहित और विवेक को उपजावे, अपने अंदर के विवेक को। गांव की भाषा में मैं कहूं तो पढ़ना अलग है और गुनना, तो जो गुनना है ना वो विद्या है। पढ़ना गुनना दोनों है तो विद्या है, और केवल पढ़ना है गुनना नहीं है तो केवल शिक्षा है। ठीक है ना। तो राम जी ने शिक्षा नहीं पाई केवल, हमारे यहाँ ये लिख देते हैं शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। इसका मतलब है कि वो संस्कार वहाँ कम है, केवल हम नॉलेज दे रहे हैं। a+v² ये नॉलेज दे दी, चाहे जाते तुम टमाटर खरीद पाओ चाहे न खरीद पाओ, हैं। लेकिन यदि हम सार्थ में यदि संस्कार दे रहे हैं कि तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, हैं, तुम्हारा दायित्व क्या है, तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ, तुम्हारे माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, ये सारे उसमें भर दिए जाएं, हैं। तो वहाँ लिखना चाहिए विद्यार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। तो विद्या, क्योंकि विद्या बिनु विवेक उपजाए, यदि वो विवेक को उत्पन्न नहीं कर रही है, जीवन में भीतर से आत्मविश्वास नहीं भर रही है, जीवन में संस्कार नहीं दे रही है, तो शिक्षा मात्र रह जाएगी। तो राम जी ने जैसे ही डिग्री पूरी करी लौट के आए, तुरंत जो है ना उन्होंने तो फॉर्म भी नहीं भरा, अपने आप सेवा के लिए लेटर नहीं आया, कॉल मैन आया, कॉल लेटर नहीं। अब तो कॉल लेटर आते हैं, ज्वाइनिंग लेटर आते हैं, लेकिन वहाँ ज्वाइनिंग मैन आया, बोले ज्वाइन करने के लिए आपको सेवा का मौका दिया जा रहा है, चलिए। और इतनी बड़ी सेवा साहब, हैं। एक ऋषि संत महात्मा जो जंगल में रहता है उसे आवश्यकता है तुम्हारी। ये भी एक अलग बात है, हमको हमारी आवश्यकता किसको पड़ रही है। मैं बड़ी प्यारी बात कहने जा रहा हूं, सभी समझिएगा। यदि कोई चोर उचक्का हमें पसंद कर रहा है तो हमने गलत तरीके से अपने आप को तैयार किया है। हमारे अंदर उसे अपने लिए कोई क्वालिटी दिख रही है तो मामला गड़बड़ है। यदि हमें कोई संत पसंद कर रहा है, कोई महापुरुष पसंद कर रहा है और उसके लिए हमने कोई क्वालिटी डेवलप करी है, ये रास्ता बहुत अच्छा है। जब हम अपना बायोडाटा, अपनी क्वालिफिकेशन, अपने अनुभव लिख करके डालते हैं ना कि हम ये तो हमें खोजती हैं कंपनियां, हैं।
हमें सब खोजते हैं, तो हमें जो खोज करके पसंद कर ले और फिर वो इंसान कैसा है, समझ लो हम भी वैसे ही हैं। हमें कौन पसंद कर रहा है, हैं? तो जैसे एक संत जो है, जो जंगल में रहते हैं, भजन करते हैं, तप करते हैं, जिनका नाम है विश्वामित्र। एक होता है मित्र, एक होता है शत्रु। शत्रु होता है पहले नंबर पर, फिर मित्र होता है, फिर विश्वामित्र होता है। मित्र वो है जो हमारे साथ मित्रता का व्यवहार करे। मित्र वो है जो हमारे साथ मित्रता का व्यवहार करे। और विश्वामित्र कौन है? जो सारे संसार के साथ मित्रता का व्यवहार करे, सबको अपना माने, सबको अपना समझे। तो विश्वामित्र जो है, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय दशरथ जी महाराज ने अपने विप्रों को साथ ले जाकर के स्वागत सम्मान किया और फिर पूछा, भोजन प्रसादी कराई के हे कारण आगमन तुम्हारा, कहु सुकर तन लावहु बारा। असुर समूह शतावहे मोही, मैं जाचन आयऊ नृप तोहि। समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में हो
दशनाथ। दशरथ जी ने कहा, आप अजीब हो। अरे जब आपको राक्षस सता रहे हैं, जिन राक्षसों को आप नहीं मार पा रहे, उनको मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। अरे मोते कहो, मैं सेना लेके चलूंगा, पूरी सेना के साथ। मैंने बहुत बार जो है देवताओं के साथ में युद्ध किया है, हैं? मोते कहो ना, मैं उनको मारूंगा। विश्वामित्र जी ने बड़ी प्यारी बात कही, इसमें कोई शंका नहीं है, आप उन्हें मार सकते हो। बोले फिर क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत है, परेशानी है। बोले क्या? बोले मैं महात्मा हूं और मैं मारा मारी नहीं चाहता। तो बोले मेरे बच्चों को भी तो आप मरवाने के लिए ले जा रहे हो। बोले ना, दुनिया की नजर अलग है और मेरी नजर अलग है। दुनिया की नजर में साधु जो कर रहा है जरूरी नहीं है वो वैसा कर रहा हो, उसका लक्ष्य कुछ और होता है। उसने कहा बताइए महाराज। बोले मेरे संत हो जाने के बाद मैं नहीं चाहता कि मेरे द्वारा कोई मारा जाए। अरे बोले खुलेआम कह रहे हो कि मैं बच्चों को इसीलिए ले जा रहा हूं कि वो सता रहे हैं, उन्हें मारना है। बोले नहीं। बोले तो? बोले ये बात सत्य है कि तुम मार सकते हो, पर हे दशरथ जी महाराज, तुम सिर्फ मार सकते हो, तार नहीं सकते। मैं मारने वाले को नहीं, मैं तारने वाले को ले जाना चाहता हूं। तब दशरथ जी की आंखें खुली, क्योंकि दशरथ जी भी इस बात को जानते हैं कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। लेकिन दशरथ जी आसक्ति बहुत है राम जी में, और वो कह रहे हैं कि भगवान क्षमा करना कि राम देत नहीं बने गुसाई, राम देत नहीं सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनए गुसाई। बोले सब सुत मोहि प्राण की नाई, जब सभी सुत इतने प्रिय हैं तो फिर राम देते क्यों नहीं बन रहा? एरी मैया, तुम्हारी पड़ोसन कोई आवे, तुम पैसे साड़ी मांगे, एक दिना को परवे गुले, तुम सब साड़ी ने दिखाओ, एक को नहीं कर दे। बोले जा की मत कहना, और सब कोई किसी को भी ले लो। तो उसको और ज्यादा जई बात पे ज्यादा बई पे और ज्यादा मांगने की इच्छा होगी। जई क्यों कह रही है? हाँ या ना बताओ? तुम जाकी नहीं करोगे, वही ज्यादा बा को मन करेगो कि जाऊं कोई बात है। जब वो ज्यादा पीछे पड़ेगी तब तुम बताओगी। बात जो है कि जी जो साड़ी है का है जी मेरी ना है, मैं एक दिन पहरवे के लिए दूसरी की लाई वो है, अपनी है तो मैं दे दूं, पर दूसरी की है कैसे दे दूं, है ना? बस यही बात थी, है ना? बताओ। हाँ, जयपाल के लिए जोरदार तालियां। सही पकड़े, सही पकड़े।
क्योंकि मेरे हो तो मैं दूं। कथा तो सुनी है ना अपने जटायु के, इसीलिए इसको आगे बढ़ते हैं, समय क्यों उसमें करें। तो सब सुत मोहे प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि तुम्हारे चेला हैं जी, तुम समझाओ, क्योंकि गुरु जो होता है वो चेला की नस अच्छी तरह जानता है। एक जो है कुआं में एक आदमी गिर गया। कुआं ज्यादा गहरा नहीं था, ऊपर वाला जो है नीचे हाथ फंसा रहा था और हाथ वहां तक पहुंच भी गया था, न करेगो। तो ऊपर वालों कह रो दे, अरे दे, अरे दे भाई दे। और वह ने हाथ ऊपर नहीं करे, ने को ऊपर दे दे तो वह पकड़ के खींच ले, तो नहीं दे। एक बड़ा बूढ़ो आदमी है, जैसे जयपाल के पिताजी बैठे कहाँ है, ऐसो आदमी बड़ो बूढ़ो बिना दांतन वारो, वो आयो। मान की भाई ये बताओ ये आदमी है कौन। बोले ये बनिया को बालक हो, बनिया को, दुकानदार को। बोले अच्छा, बोले हटो हटो मैं निकालता हूं। सो उसने जो है हाथ नीचे किया और उसने हाथ नीचे करके कहा ले ले, सुई बान हाथ ऊपर कर दो, माने पकड़ लो। अब सौजने बोले बाबा गजब है, तुमने ये कैसे करी। तो उन्होंने कहा ये दुकानदार है, ये बनिया, ये देना नहीं जानता, ये केवल लेना जानता है?